हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? देखिए बाबू, मॉडल में यूज ऑफ सेल। सेल में मैंने पिछले दिन बताया था 1 रूल और 2 में बताया था ABCD बता रहा है। देखिए इन केस ऑफ थ्रेटन थ्रेटन यानी धमकी। थ्रेटन मतलब क्या होता है? धमकी। You shall be punished, 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 तुम्हें सजा दी जाएगी, है ना। धमकी है। थ्रेटन मतलब धमकी। You shall be punished उल्टा, यू से विल लगता है लेकिन क्या हो गया? धमकी देने के अर्थ में, वादा, प्रॉमिस के अर्थ में, दृढ़ निश्चय के अर्थ में किसका प्रयोग करेंगे? शैल का प्रयोग करेंगे। You shall be dismissed, DISMISSED, डिसमिस मतलब का निरस्त करना है, बर्खास्त करना, ठीक है ना। तो सेल कर लीजिएगा। 1 का ABCD हो गया। अब देखिए रूल नंबर 3, इंट्रोगेटिव sentences in first person। interrogative sentence in first person with interrogative sentences in first person with shall is used। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, प्रश्नवाचक वाक्य में फर्स्ट पर्सन अर्थात आई वी के साथ सेल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं सेल आई ओपन द गेट। एग्जाम्पल, सेल आई डू माई वर्क। सेल वी solve this problem। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक के साथ फर्स्ट पर्सन समझ रहे हैं ना, आई वी के साथ सेल यूज, सेल का प्रयोग कर सकते हैं। सेल आई ओपन द गेट, क्या मैं दरवाजा खोलूंगा, ठीक है बाबू। सेल आई डू माई वर्क, क्या मैं अपना काम करूंगा। सेल वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्या इस समस्या को, प्रॉब्लम को हल करेंगे। इसमें फर्स्ट पर्सन के साथ आई वी के साथ, देखिए आई है ना और वी भी है सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसमें 1 हुआ, 2 का हुआ, ABCD, 3, 4 देखिए रूल 4 यहां में इन क्वेश्चन टैग्स विथ सेल। क्वेश्चन टैग के साथ सेल का प्रयोग कैसे? देखिए, लेट अस गो होम, हम लोग घर चलें। वी दिया है, मान लीजिए ऐसे रहेगा। सपोज दैट लेट अस प्ले क्रिकेट, वी दिया है, वी क्वेश्चन मार्क। लेट अस वर्क टुगेदर। देखिए ऐसे आप 11th में बाबू क्वेश्चन टैग के रूप में आप 11th में पढ़े होंगे कि लेट अस के साथ इंपरेटिव है, तो क्वेश्चन टैग के साथ सेल का प्रयोग। जैसे भाई जानते हैं बाबू, लेट अस गो होम, हम लोग घर चलें, बोलिए चले। लेट अस प्ले फुटबॉल, लेट अस प्ले क्रिकेट, लेट अस वर्क टुगेदर, हम लोग एक साथ काम करें। देखिए लेट अस 2 तरीका से लिखते हैं। ई बाबू लेट अस शॉर्ट फॉर्म हुआ, लेट अस ही पूरा हुआ। तो ये शॉर्ट फॉर्म हुआ, ये लॉन्ग फॉर्म हुआ। इसका प्रोनाउन क्या होता है? अस हुआ ना, तो अस प्रोनाउन क्या होता है? वी। ऑब्जेक्टिव केस में हुआ, इनोमिनेटिव केस कर्ता कारक है ना। तो ये शॉर्ट में हुआ, ये पूरा हुआ। तो लेट अस ऐसे लिखे जाए, ऐसे लिखे, बात बराबर है। तो लेट अस गो होम, हम लोग घर चलें। लेट अस प्ले क्रिकेट, हम लोग
क्रिकेट खेलें, लेट अस वर्क टुगेदर, हम लोग एक साथ काम करें। तो बाबू इंपरेटिव सेंटेंस में लेट अस से वाक्य स्टार्ट रहेगा, इंपरेटिव सेंटेंस में लेट अस से वाक्य स्टार्ट रहेगा, सकारात्मक रहेगा, तो क्या भरेंगे? शैल। क्या भरेगा? शैल। अब प्रश्न करिए सर अगर पॉजिटिव नेगेटिव में रहेगा तो, चूंकि आप 11th में पढ़े हैं कि लेटर से वाक्य रहेगा पॉजिटिव रहता है तो शैल से बनाते हैं, और नेगेटिव रहता है तो शुड से बनता है। लेकिन हम पढ़ा रहे हैं एक्चुअली क्या? शैल का प्रयोग। इन क्वेश्चन टैग विद शैल, क्वेश्चन टैग के रूप में भी शैल का प्रयोग। जैसे मैं लेट अस गो होम शॉर्ट में लिखे हैं लेट अस, तो शैल बी। लेट अस प्ले क्रिकेट, शैल बी। लेट अस वर्क टुगेदर, शैल बी। ठीक है ना? शैल भराएगा। देख लीजिए फिर से एक बार देखें तो, इन केस ऑफ शैल, इन केस ऑफ शैल में, इन केस ऑफ थ्रेटेंड, थ्रेटेंड मतलब धमकी के सेंस में, धमकी के सेंस में, यू शुड बी पनिश्ड, तुम्हें सजा दी जाएगी, बर्खास्त किया जाएगा। ठीक ना? यू शैल बी पनिश्ड, तुम्हें सजा दी जाएगी। यू शैल बी डिसमिस्ड, डिसमिस्ड मतलब तुम्हें निरस्त या बर्खास्त किया जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन फर्स्ट पर्सन विथ के साथ शैल इज यूज्ड, शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं शैल आई ओपन द गेट, शैल आई डू माय वर्क, शैल वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्या हम लोग इस समस्या को हल करेंगे? तो शैल का प्रयोग। तो देखिए बाबू, शैल में 1 पढ़ाए थे रूल कॉल, और 2 में ए बी सी पढ़ाया था, डी आई पढ़ा दिया, 3 रूल पढ़ा दिया, 4 पढ़ा दिया। यहां तक लिख लीजिएगा सब, है ना? अच्छा से लिखिए। इसके बाद हम शुड पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? शुड। इसके बाद शुड लिखवाएंगे। ठीक है बाबू? देखिए तो आगे, यूज ऑफ शुड देखिए। ठीक है? रूल नंबर 1, it is used for indirect narration, it is used for indirect narration instead of it is used for indirect narration instead, insted, instead, ead बना के लिख लीजिएगा, instead of, instead of मतलब बदले में, शैल, शैल के बदले शुड। इट इज यूज्ड फॉर, प्रयोग किया जाता है इनडायरेक्ट नरेशन, अप्रत्यक्ष कथन में, इंस्टीड ऑफ शैल, शैल के बदले क्या होता है? शुड। जैसे एग्जांपल देखिए, ध्यान से देखिएगा, है ना? राम, नरेशन भी आप लोग पढ़े हैं, राम सेड आई शैल प्ले क्रिकेट। चूंकि आप ये भी जानते हैं कि शैल के बदले क्या होता है? शुड। शैल का पास्ट शुड। तो देखिए, राम, शैल पढ़ा दिया, शैल के बाद शुड पढ़ा रहा है, तो राम सेड दैट, वर्ड कमा दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार था, राम के अनुसार, ही, सनमाटा में एक्सरसाइज पढ़े हैं ना? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार था, ही हुआ, तो राम सेड दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार था, ही, इधर पास्ट में, प्रेजेंट शैल है, तो शैल का पास्ट क्या होगा? शुड प्ले क्रिकेट। समझ रहे हैं? रूल नंबर 2, इट इज यूज्ड फॉर ड्यूटी, ड्यूटी मीन्स कर्तव्य, ड्यूटी मीन्स क्या होता है? कर्तव्य, ड्यूटी मीन्स कर्तव्य, एंड मोरल, मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक दायित्व, नैतिक दायित्व, नैतिक दायित्व। इट इज यूज्ड फॉर ड्यूटी, ड्यूटी मतलब कर्तव्य, मोरल ऑब्लिगेशन नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य क्या है? जैसे में वी शुड स्पीक द ट्रूथ, हम लोगों को स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलना चाहिए। वी शुड स्पीक द ट्रूथ, हम लोगों को सत्य बोलना चाहिए। और एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स should obey
देयर पेरेंट्स। छात्रों को अपने माता पिता की क्या आज्ञा माननी चाहिए। ये क्या हुआ? कर्तव्य हुआ, मोरल ड्यूटी हुआ, नैतिक कर्तव्य हुआ। वी शुड नॉट टेल ए लाई। हम लोग को झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम लोग को झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी शुड लव आवर कंट्री। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। तो इसमें देखिए ज्यादा एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं कि इसमें हमेशा आता है मोरल ड्यूटी एंड ड्यूटी, कर्तव्य या नैतिक कर्तव्य दर्शाने के अर्थ में बाबू शुड का प्रयोग करते हैं। साधारण सेंटेंस में भी जैसे में हम लोग को प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, हमें किताब पढ़ना चाहिए, हमें अंग्रेजी बोलना चाहिए, तुम्हें प्रतिदिन खाना चाहिए, इसमें भी शुड का प्रयोग करते हैं। और नैतिक कर्तव्य दर्शाता है तो शुड का ही प्रयोग करते हैं, और आगे बताएंगे और टू का ही प्रयोग करते हैं मोरल ड्यूटी में। जैसा एग्जाम्पल परीक्षा में रहेगा, हम एग्जाम्पल बनवाएंगे बैच में। इट इज यूज्ड फॉर ड्यूटी एंड मोरल ड्यूटी, नैतिक दायित्व, नैतिक दायित्व नैतिक कर्तव्य के बारे में। वी शुड स्पीक द ट्रूथ, हमें सत्य बोलना चाहिए, स्पीक द ट्रूथ। A student should obey their parents. A student should obey their parents. मतलब छात्रों को अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। We should not tell a lie, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। We should love our country, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। ये क्या है? नैतिक कर्तव्य हुआ, दायित्व हुआ। इतना लिखिए, लिखिए तो बाबू तो बोलिए। तो देखिए शुड, कैन पढ़े आप, कुड पढ़े, मे पढ़े, माइट पढ़े, शैल पढ़े, शैल का पास्ट शुड पढ़े। शुड में भी 1 2 अगले दिन पढ़ाएंगे, इसमें 3 4 रूल। और ध्यान रखिएगा जितना भी हम चैप्टर पढ़ाए हैं सेकेंड ईयर में, रिमूव टू आधा पढ़ा है, पढ़ा देंगे, चिंता मत करिएगा। बहुत लड़का बोला कि सर रिमूव टू नहीं पढ़ाए, रिमूव टू आधा छोड़ दिए हैं, पढ़ाएंगे। रिमूव टू इजी चैप्टर है बाबू, 2 रूल 3 रूल बाकी है, लिखवा देंगे कभी भी बैच में, उसमें टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए मॉडल बहुत वीवीआई चैप्टर है, इंटर एग्जाम की दृष्टि से मॉडल विशेष पढ़िएगा। मॉडल हुआ, देखिए पढ़ाए सेकंड ईयर में हम नरेशन, फिगर ऑफ स्पीच, रिमूव टू, मॉडल पढ़ा दिए है ना, एंटोनिम अपोजिट भी पढ़ाए हैं, इसे विशेष ध्यान रखिएगा। आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। ज्यादा क्या बोले, स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल स्टूडेंट्स, a lot of thanks।